नंबर 1, 1993 में जब शाहरुख खान ने फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड बाजीगर के लिए जीता तो अवार्ड फंक्शन या पार्टी में उन्हें निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान कहीं नजर नहीं आए। उसी रात शाहरुख खान ने तय किया कि वह उनसे मिलेंगे। वह मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाके भेंडी बाजार पहुंचे जहां अब्बास मस्तान रहते थे। जब शाहरुख वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से कमरे में 10 से 12 लोग सो रहे थे। जैसे ही शाहरुख अंदर आए सभी लोग उठ गए। शाहरुख ने अब्बास मस्तान के पास जाकर उनके पैर छुए और कहा, मैंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है बाजीगर के लिए, आपकी दुआएं लिए बिना मैं घर कैसे जा सकता हूं। और फिर उनके आशीर्वाद लेकर वहां से चले गए। नंबर 2, सलमान खान ने बाजीगर में मुख्य किरदार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके करियर के लिए उस समय नेगेटिव किरदार निभाना जल्दबाजी होगी। सलमान खान के पिता सलीम खान ने निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान को सुझाव दिया कि फिल्म में मां के किरदार का ट्रैक जोड़ा जाए। हालांकि उस समय अब्बास मस्तान इस सुझाव से सहमत नहीं हुए और इसी वजह से सलमान खान ने फिल्म छोड़ने का फैसला किया। बाद में जब यह फिल्म शाहरुख खान के साथ बनी तो अब्बास मस्तान ने मां के ट्रैक को कहानी में शामिल कर लिया। नंबर 3, फिल्म बाजीगर का मुख्य किरदार जो कि एक ग्रे और नेगेटिव शेड्स वाला रोल था, सबसे पहले अक्षय कुमार को ऑफर किया गया था। लेकिन अक्षय कुमार ने इस किरदार को निभाने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इस तरह का नकारात्मक किरदार उनके करियर की छवि पर असर डाल सकता है। इसके बाद यह भूमिका अरबाज खान को ऑफर की गई। हालांकि अरबाज ने भी इसी कारण इसे ठुकरा दिया कि वह उस समय अपने करियर के शुरुआती दौर में नेगेटिव किरदार निभाना नहीं चाहते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल बाद 1996 में अरबाज खान ने अब्बास मस्तान की ही फिल्म डरार में एक पूरी तरह से नेगेटिव रोल निभाया जो उनके करियर में एक अहम किरदार साबित हुआ। इसके अलावा बाजीगर का किरदार अनिल कपूर और सलमान खान को भी ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने भी इस भूमिका को उसी वजह से ठुकरा दिया कि वह अपने करियर में उस समय एक ग्रे या नेगेटिव किरदार नहीं करना चाहते थे। खासकर सलमान खान को यह डर था कि इस तरह के रोल से उनकी रोमांटिक हीरो वाली छवि प्रभावित हो सकती है। अंततः यह किरदार शाहरुख खान को मिला जिन्होंने इसे एक नया आयाम दिया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। शाहरुख के इस किरदार को आज भी उनके करियर का एक माइलस्टोन माना जाता है। बाजीगर के जरिए शाहरुख खान ने यह साबित कर दिया कि नेगेटिव शेड्स वाले किरदार भी दर्शकों को बड़े पैमाने पर आकर्षित कर सकते हैं। नंबर 4, फिल्म बाजीगर ने शाहरुख खान, काजोल और शिल्पा शेट्टी के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। शाहरुख खान ने इस फिल्म में एक ग्रे शेड्स वाला किरदार निभाया जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स ने बेहद पसंद किया। इस भूमिका ने उन्हें एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में स्थापित किया और यह उनकी शुरुआती सुपरहिट फिल्मों में से एक बन गई। काजोल, जो उस समय फिल्म इंडस्ट्री में नई थीं, ने इस फिल्म के जरिए अपनी एक्टिंग स्किल्स का लोहा मनवाया। उनकी मासूमियत और शाहरुख के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को बेहद प्रभावित किया। शिल्पा शेट्टी ने भी इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में उनका किरदार भले ही छोटा था, लेकिन उन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय से सभी का ध्यान खींचा। बाजीगर की सफलता ने इन तीनों कलाकारों को बॉलीवुड में मजबूत पहचान दिलाई और उनके करियर को एक नई दिशा दी। नंबर 5, जब शाहरुख खान बाजीगर के प्रीमियर के लिए लंदन में थे तो उन्हें यश जौहर का फोन आया। यश जौहर ने उन्हें बताया कि यह फिल्म भारत में एक बड़ी हिट बन गई है। इस खबर ने शाहरुख खान को बहुत खुशी दी और यह उनके करियर का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। नंबर 6, शाहरुख खान ने बाजीगर में कई सीन अपने तरीके से इम्प्रोवाइज किए जिससे उन्हें और ज्यादा प्रभावशाली बना दिया। जब फिल्म में सीमा की दोस्त अंजलि की हत्या के बाद शाहरुख को उसकी तस्वीर को ठिकाने लगाना था तो स्क्रिप्ट के अनुसार उन्हें उसे फाड़कर फेंक देना था, लेकिन शाहरुख ने इस सीन को अलग अंदाज में करने का फैसला किया और तस्वीर को निगल लिया। इसने सीन को एक बेहद रियलिस्टिक और डार्क टच दे दिया जिसे दर्शकों ने बहुत सराहा। एक और यादगार सीन था कॉन्टैक्ट लेंस का। इस सीन में शाहरुख का किरदार गलती से अपना कॉन्टैक्ट लेंस वॉश बेसिन में गिरा देता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। इस दौरान शाहरुख ने जिस तरह से घबराहट और तनाव को दर्शाया वह लाजवाब था। उन्होंने सीन में इतनी गहराई जोड़ दी कि दर्शक खुद को उस पल का हिस्सा महसूस करने लगे। इन इम्प्रोवाइज्ड सीन ने न केवल फिल्म की कहानी को मजबूत किया बल्कि शाहरुख की एक्टिंग की बहुमुखी प्रतिभा को भी साबित किया। नंबर 7, अब्बास मस्तान शुरू में बाजीगर में डुअल रोल के लिए श्रीदेवी को कास्ट करना चाहते थे। उनकी योजना थी
कि श्रीदेवी दोनों बहनों का किरदार निभाएं, लेकिन बाद में उन्होंने इस विचार को बदल दिया और काजोल और शिल्पा शेट्टी जैसी नई अभिनेत्रियों को कास्ट किया। इसका कारण यह था कि शाहरुख खान, जो उस समय एक नए अभिनेता थे और फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहे थे, अगर वह एक स्थापित अभिनेत्री श्रीदेवी को ऑन स्क्रीन मारते तो दर्शक इसे स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसे में अब्बास मस्तान ने 2 नई चेहरों को कास्ट करने का फैसला किया, जिससे कहानी अधिक विश्वसनीय लगे और दर्शक इसे आसानी से स्वीकार कर सके। यह निर्णय सही साबित हुआ क्योंकि काजोल और शिल्पा शेट्टी ने अपनी भूमिकाओं में जान डाल दी और बाजीगर ने सभी कलाकारों के करियर को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। नंबर 8, बाजीगर फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी और यह डर से महज 42 दिन पहले आई थी। दोनों ही फिल्मों में शाहरुख खान ने विलेन का किरदार निभाया था, लेकिन इन दोनों फिल्मों में उनकी भूमिका अलग अलग थी। बाजीगर में शाहरुख ने एक ग्रे शेड्स वाले किरदार को निभाया जो अपनी राह में आने वाली हर किसी को मार डालता है। वहीं डर में उन्होंने एक सिजोफ्रेनिक और ऑब्सेसिव प्रेमी का किरदार निभाया था जो अपनी लव स्टोरी को हासिल करने के लिए खतरनाक तरीके से आगे बढ़ता है। दोनों ही फिल्में आलोचनात्मक और व्यावसायिक दृष्टि से बड़ी हिट साबित हुईं। बाजीगर ने शाहरुख को बॉलीवुड में पहचान दिलाई, जबकि डर ने उन्हें विलेन के तौर पर एक नया मुकाम दिया। इन दोनों फिल्मों ने साबित कर दिया कि शाहरुख विलेन के रूप में भी उतने ही प्रभावशाली हो सकते हैं जितना वह हीरो के रूप में थे। नंबर 9, 1994 में बाजीगर को 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले जो फिल्म की सफलता को और भी बढ़ाते हैं। ये अवार्ड्स थे: 1, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान। शाहरुख को उनके शानदार अभिनय के लिए यह अवार्ड मिला, खास तौर पर उनके नेगेटिव किरदार के लिए। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड का रोमांटिक हीरो ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में भी स्थापित किया। 2, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कुमार सानू। गीत ये काली काली आंखें। कुमार सानू की आवाज ने इस गाने को और भी हिट बना दिया। इस गाने की मधुर धुन और कुमार सानू की गायकी को दर्शकों ने खूब सराहा। 3, बेस्ट म्यूजिक अनु मलिक। अनु मलिक का संगीत इस फिल्म का एक और प्रमुख आकर्षण था। बाजीगर का संगीत उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ, खासकर गाने जैसे ये काली काली आंखें। 4, बेस्ट स्क्रीन प्ले रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना और जावेद सिद्दीकी। फिल्म के पटकथा लेखन को भी सराहा गया। स्क्रिप्ट की दमदार कहानी और ड्रामे ने फिल्म को खास बनाया और इसे दर्शकों के बीच पॉपुलर किया। ये अवार्ड्स इस बात का सबूत थे कि बाजीगर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक फिल्म इंडस्ट्री की माइलस्टोन साबित हुई, जिसने कई कलाकारों और तकनीकी पक्षों में बेहतरीन काम किया। नंबर 10, बाजीगर में शाहरुख खान का पसंदीदा गाना समझकर चांद था, लेकिन यह गाना फिल्म से आखिरकार हटा दिया गया। शाहरुख ने इस गाने की शूटिंग की थी, लेकिन फिल्म के संपादन के दौरान अब्बास मस्तान को महसूस हुआ कि फिल्म बहुत लंबी हो रही है, इसलिए उन्होंने यह गाना फिल्म से काटने का फैसला किया। हालांकि फिल्म में एक और गाना था, सिद्धार्थ की पार्टी वाला गाना, जिसे भी संपादन में हटाने का विचार किया गया था, लेकिन शाहरुख खान ने इस गाने को बहुत महत्वपूर्ण माना और उन्होंने जोर देकर कहा कि यह गाना फिल्म की कहानी और पात्रों के लिए जरूरी है। इसलिए समझकर चांद तो फिल्म से हटा दिया गया, लेकिन सिद्धार्थ की पार्टी वाला गाना फिल्म में बना रहा, क्योंकि शाहरुख ने महसूस किया कि इसे फिल्म के प्रवाह और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने के लिए रखना जरूरी है। नंबर 11, जूही चावला को बाजीगर में शिल्पा शेट्टी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन जूही ने इस भूमिका को बहुत छोटा महसूस किया और उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उनका मानना था कि फिल्म में उनका किरदार ज्यादा अहमियत नहीं रखता और यह उनके करियर के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए जूही ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया और शिल्पा शेट्टी को यह भूमिका मिली। शिल्पा ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया और फिल्म की कहानी में अपनी जगह बनाई। इस फिल्म ने शिल्पा के करियर की शुरुआत की और वह बाद में बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री बनी। नंबर 12, आयशा जुल्का को बाजीगर में काजोल का किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने यह भूमिका ठुकरा दी। आयशा का मानना था कि फिल्म की स्क्रिप्ट और उनके करियर के हिसाब से यह रोल उन्हें उपयुक्त नहीं लगा। काजोल को बाद में यह भूमिका मिली और उन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया। काजोल की मासूमियत और शाहरुख के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को और भी खास बना दिया। बाजीगर में काजोल का प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि यह उनकी करियर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक बन गई। अगर आयशा ने यह रोल स्वीकार किया होता तो यह फिल्म का टोन और काजोल की छवि को काफी अलग दिशा में ले जा सकता था।
लेकिन काजोल के अभिनय ने फिल्म को नया आयाम दिया और इस भूमिका ने काजोल को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। नंबर 13, नदीम श्रवण को फिल्म बाजीगर के लिए साइन किया गया था, लेकिन उनका फिल्म के निर्माताओं के साथ बड़ा विवाद हो गया। नदीम श्रवण चाहते थे कि काजोल को फिल्म से हटा दिया जाए, क्योंकि उनका कहना था कि काजोल की मां तनुजा ने उन्हें एक बार फिल्म साइन करने के दौरान रूखा व्यवहार किया था। यह विवाद काफी बढ़ गया और नदीम श्रवण ने फिल्म छोड़ने का फैसला किया जब निर्माताओं ने उन्हें काजोल को नहीं बदलने की बात कही। इसके बाद अनु मलिक को संगीत निर्देशक के रूप में लाया गया। उन्होंने नदीम श्रवण द्वारा बनाई गई बाजीगर ओ बाजीगर धुन को बनाए रखा, लेकिन गीत के बोलों में बदलाव किया। नदीम श्रवण का लिखा गाना जादूगार ओ जादूगार बदलकर बाजीगर ओ बाजीगर किया गया, जो बाद में फिल्म का एक हिट गाना बन गया। इस तरह से गाने की धुन और संगीत वही रहे, लेकिन शब्दों में बदलाव किया गया और इस बदलाव ने गाने को एक नया रूप दिया जो दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। नंबर 14, फरीन को फिल्म बाजीगर में काजोल के किरदार का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इस भूमिका को ठुकरा दिया। इसका कारण यह था कि वह उस समय साउथ में कमल हासन के साथ एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थीं। इसकी वजह से फरीन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकी और बाद में यह भूमिका काजोल को मिली। नंबर 15, अब्बास मस्तान ने एक इंटरव्यू में बताया, क्लाइमेक्स की शूटिंग के दौरान हमने सबसे पहले काजोल का सीन शूट करने का फैसला किया। वह सीन जिसमें वह अजय के घर जाती है, तस्वीरें देखती है और फिर अजय अंदर आता है। हमने शाहरुख को सेट पर दोपहर में आने को कहा, क्योंकि तब तक हम काजोल के सीन और उनके काउंटर शॉट्स की शूटिंग खत्म कर चुके थे। उस समय शूटिंग के तुरंत बाद दृश्य को देखने का विकल्प नहीं था, उसे केवल एडिटिंग टेबल पर ही देखा जा सकता था। लेकिन शाहरुख खान चाहते थे कि वह अपने शॉट्स के लिए काजोल के सीन की इंटेंसिटी को समझे। इसके लिए उन्होंने नागरा, एक हाई एंड रिकॉर्डर पर काजोल के डायलॉग्स की ऑडियो सुनी, ताकि वह सीन की गहराई को समझ सकें और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे सकें। अब्बास मस्तान ने कहा, शाहरुख बाकी अभिनेताओं से बिल्कुल अलग थे। वह काउंटर शॉट्स और कटअवे के लिए भी अपने सामने उस विषय को महसूस करना चाहते थे। वह हमेशा सीन के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते थे। ये शाहरुख की अभिनय के प्रति गंभीरता और उनकी डिटेलिंग पर ध्यान को दर्शाता है, जिसने बाजीगर के हर दृश्य को और भी प्रभावशाली बना दिया। तो ये थी बाजीगर फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। वैसे आपको इनमें से कौन कौन से फैक्ट पहले से पता थे और आपको बाजीगर फिल्म कैसी लगती है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना।